नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। जिस तरह से महाकुंभ में मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगाए जाने के बाद अब जो है जो राजू दास हैं उनका जो ट्वीट आता है, जो अभद्रतापूर्वक टिप्पणी वो करते हैं, उसको लेकर के कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के लोगों में एक आक्रोश है। हर तरफ जो है राजू दास के पुतले फूके जा रहे हैं और लोग तरह तरह से अपना विरोध जता रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव के बेहद करीबी उनके चहेते ऋषि यादव हमारे साथ हैं और ऋषि यादव भी काफ़ी आक्रोशित हैं राजू दास के उस बयान को लेकर के जो ट्वीट किया गया है उनकी तरफ से। ऋषि जी, कैसे देखते हैं आप जो है राजू दास के उस बयान को, जिस तरह से उनका ट्वीट आया हुआ है? जैसा कि सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि परम श्रद्धेय पद्म विभूषण श्रद्धेय नेताजी के ऊपर जिस तरह से राजू दास द्वारा टिप्पणी की गई है, मैं तो कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। वो संत अपने आप को जो कहते हैं, संत समाज को लोग ऐसे लोग बदनाम करते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, अगर राजू दास जिस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं, अगर उनका दम है तो किसी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के सामने या किसी भी पूरे देश के, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, पूरे देश में श्रद्धेय नेताजी को चाहने वाले लोग हैं। और कहीं ना कहीं श्रद्धेय नेताजी हम पीढ़ित समाज के लिए भगवान हैं, हमारे लिए भगवान है, हम लोगों के लिए श्रद्धेय नेताजी भगवान है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जिस तरह से आप देख सकते हैं श्रद्धेय नेताजी की मूर्ति का पूजन किया जा रहा है, पूरे देश विदेश के लोग इस चीज़ की चर्चा कर रहे हैं और हम लोगों के एक तरह से धार्मिक भावनाओं का आहट किए हैं और ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोगों की यही मांग है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और लगातार ऐसे पहली बार नहीं है जब राजू दास ने इस तरह का बयान दिया हो, पहले भी कई मामले ऐसे आए और कई तरह के विवादित बयान सामने आए हैं। तो क्या लगता है क्यों इस तरह का विवाद, क्या सुर्खियों में बने रहने के लिए करते हैं ये? राजू दास जो सुनने में आया है कि वहाँ के रसोइया हैं और कहाँ के रसोइया? वहीं जहाँ के जो वहाँ के अयोध्या के जो बताए वहाँ के जो महंत हैं, महंत के नाम पे वो कलंक है। ऐसे लोग महंत के नाम पे कलंक हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, आप तो बहुत प्रेम श्रद्धेय नेताजी से दिखा रहे थे, आज वही टिप्पणी कर रहे हैं। क्यों आप ऐसे लोगों के ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई? आप प्रेम दिखा रहे थे श्रद्धेय नेताजी के ऊपर, जो आप दिखाइए ना ऐसे लोगों पर कार्रवाई करके, तब पार्टी के तब समाज के लोग जाने कि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो जो प्रेम था वो सही दिख रहा था। इस तरह से आप तो एक सह देते हैं आप लोग ऐसे लोगों को बोलने के लिए, समाज में नफरत फैलाने के लिए, और कहीं ना कहीं ऐसे लोग नफरत फैलाते हैं और श्रद्धेय नेताजी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। ये रसोइया वाली बात किसने बता दी आपको? कैसे पता चला कि रसोइया है वो? और रसोइया है भाई। अगर एक संत समाज, एक संत व्यक्ति इस तरह से, आप बताइए कि श्रद्धेय नेताजी समाज के लिए कितना बड़ा काम किए हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो सैनिक हैं, आज सैनिकों का सम्मान दिलाने का काम श्रद्धेय नेताजी किए थे। आज जो डेड बॉडी, जो सैनिकों का शहीद का दर्जा मिलता है, जो डेड बॉडी होती है, जो घर आता है, सम्मान आज जो होता है वो श्रद्धेय नेताजी किए थे। कहीं ना कहीं इतना समाज के लिए जो काम किए थे, उनके प्रति अगर इस तरह की जो बाड़ी बोल रहा है, जो शब्द यूज कर रहा है, तो वो संत हो सकता है? ऐसे लोग संत हो सकते हैं? संत के नाम पे ये लोग कलंक हैं। ऐसे लोगों को आइए, लाइए हम लोगों के सामने, हम लोग बता दें कि वो क्या हैं। क्या करेंगे? सामने आ जाएंगे, वो आ जाए। अगर इस तरह के लोगों को, अगर हम लोग करने में ज़्यादा भरोसा रखते हैं, कहने में हम कम थोड़ा भरोसा रखते हैं। क्या करेंगे? हम कहने में कम भरोसा रखते हैं, हम करने में ज़्यादा भरोसा रखते हैं। ऐसे लोगों का परिणाम जो होगा, इस तरह के लोगों को ऐसी भाषा में जवाब देना चाहिए। मैं तो शासन प्रशासन से अपील करना चाहता हूँ, मैं तो निवेदन करना चाहता हूँ आप लोगों से, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों के ऊपर आप कार्रवाई कीजिए। आप ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करते, इसका कहीं ना कहीं ये इस तरह से यह होता है कि ऐसे शासन प्रशासन के लोग बीच में मिले हुए हैं। इस तरह की कार्रवाई अगर उनके ऊपर नहीं हो रही है तो नहीं कार्रवाई होगी, फिर क्या करेंगे आप लोग? नहीं कार्रवाई होगी तो कार्रवाई इसके लिए हम लोग आगे जो करेंगे, आप देखिएगा हम लोग क्या करेंगे। क्या करेंगे? करेंगे ना, करके दिखाएंगे हम लोग क्या करेंगे। राजू दास जैसे लोगों को इस समाज में इस तरह की नफरत की जो भावना करते हैं, ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। ऐसे वो जो संत के नाम पे संत समाज, उसको खुद संत समाज के लोग खुद उनको आप देखेंगे आने वाले समय में, जिस तरह से आज संत समाज के लोग श्रद्धेय नेताजी के लिए कितना, जो संत, जो सच्चे संत है, जो समाज के भलाई चाहते हैं, जो समाज के लिए जो अपना योगदान दिए, आज जो समाज के लोग श्रद्धेय नेताजी को मानते हैं। तो लगातार करते तो आ रहे हैं ये बयानबाजी, इस तरह से कई बार इन्होंने किया, लेकिन आप लोगों ने कुछ उखाड़ तो नहीं पाए कुछ उनका। अब आप कह रहे हैं आएंगे, करके दिखाएंगे, और हमेशा अक्सर वो इस तरह के उनके बयान आते रहते हैं जो है, लेकिन आप लोग कभी तो कुछ कर नहीं पाए। इसमें क्या कर लेंगे? आप जिस हिसाब से कह रहे हैं कि कर नहीं पाए, आप कहना क्या चाहते हैं कि हम लोग भारत के संविधान को मानने वाले हैं, लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, भारत के संविधान के अनुरूप हम लोग चलना चाहते हैं, लेकिन ये लोगों को मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसी इस तरह की भाषा का यूज कर रहे हैं। भारतीय संविधान के रूप जैसी जो भी कार्रवाई उनके ऊपर होना चाहिए, हम लोगों की यही मांग है। और रही बात, ऐसे लोग समाज में
संत को बदनाम करने के लिए आगे पीछे संत लिखते हैं। हम तो राजू दास, मैं आपको कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, आप देख सकते हो आप कितने लोगों के आहत किए हो, कितने लोगों की भावनाओं के साथ खेले हो, कितने लोगों के लिए तो आपकी इस बाड़ी से कितने लोगों के दर्द हुई है, शायद आपको ये पता नहीं होगा। आपको भी दर्द हुआ है? बहुत दर्द हुआ। श्रद्धेय नेताजी हम लोगों के लिए भगवान है, पीडीएस समाज के लिए श्रद्धेय नेताजी भगवान है, हम लोगों के लिए श्रद्धेय नेताजी भगवान है। अगर किसी भगवान के ऊपर टिप्पणी करेंगे आप तो आपको दर्द नहीं होगा? आप जिसे आप भगवान मानते हो, अगर आप उस भगवान को आपके ऊपर कोई टिप्पणी करेगा आपको दर्द नहीं होगा? हम लोग अंदर से आहत हैं उनकी टिप्पणी से। श्रद्धेय नेताजी के लिए नेताजी भगवान हो गए। नेताजी हम लोगों के लिए, हम पीडीएस समाज के लिए श्रद्धेय नेताजी भगवान हैं। हम लोग उनको पूछते हैं, हम लोग उनको आजीवन पूजेंगे, आने वाली पीढ़ियां पूजेगी, आने वाला समय में जो लोग आएंगे सब नेताजी को पूजेंगे। आने वाले समय में देखेंगे आप सत्य नेताजी के नाम पे बहुत सारी चीज़ ऐसे होंगी जो लोग देखने के लिए आएंगे। आपने भी जो एक अपने कुटिया पे लगा के रखा हुआ था नेताजी के जीवन परिचय के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए, तो ये कुटिया आपका और विस्तार लेगी? आने वाले समय में कुटिया का बहुत विस्तार लेगी। जैसा होगा, जैसी जैसी परिस्थितियाँ और जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे कठिन परिस्थितियों से हम लोग जूझ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उस तरह से कुटिया का विस्तार होगा। सद्य नेताजी के प्रेरणा से समाजवादी कुटिया की मैं स्थापना किया। सद्य नेताजी एक समाजवाद की जो उनकी सोच थी कि गैर बराबरी को, एक छोटे जो नीचे तबके के लोग थे उन लोगों को आगे बढ़ाने की उनकी सोच थी, उसी तरह समाजवादी कुटिया की भी सोच है कि गरीब असहाय लोगों को शिक्षा देना, उनको जो भी सारी चीज़ें होती है मुहैया कराते हैं हम। और रही बात राजू दास की, राजू दास मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस मैं इतना आपको कहूँगा कि अभी वक्त है सुधर जाओ राजू दास, नहीं तो संत के नाम पे जो आप संत समाज को कलंकित कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप जो चोला ओढ़े हो इस तरह की चीज़ें आपके ऊपर शोभा नहीं देती। क्या करेंगे आप इस तरह से पूछ रहे हैं क्या करेंगे, क्या करेंगे? हम क्या करेंगे जब हमारे सामने राजू दास जी आएंगे तब हम बताएंगे हम क्या करेंगे। हम उनसे सवाल जवाब करेंगे कि उनसे पूछेंगे क्या करेंगे। आपके भगवान के बारे में इतना बड़ा शब्द कह दीजिए, आप जा नहीं सकते उनसे, सामने जाके नहीं बोल सकते, मुकाबला नहीं कर, आएंगे आपके पास बोलने के बाद वो समय रहेगा, स्थिति रहेगी, परिस्थिति रहेगी तो कभी मुलाकात हो जाएगी। तब तक भगवान का अपमान बर्दाश्त करते रहेंगे, जब मुलाकात होगी तब जवाब देंगे। मुलाकात आप तो इस तरह से हमको बता रहे हैं पत्रकार महोदय जी, मुलाकात होगी। मैं कहता हूँ आपके भगवान है, अयोध्या के रहने वाले हैं, वो इस तरह से टिप्पणी कर देते हैं वो जो मुलायम सिंह जी को। आप कह रहे हैं जब सामने आएंगे तब बताएंगे, सामने आएंगे तब बताएंगे। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये शासन प्रशासन के संरक्षण उनको मिला है, शासन प्रशासन के लोगों द्वारा जो उनको ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। कहीं ना कहीं इस तरह का जो भाषा का, वो लैंग्वेज का जो यूज किए हैं ये बहुत दुखद है। और राजू दास जी आप एक रसोइया हैं, आपने यह सिद्ध कर दिया कि आप संत नहीं हैं। एक संत समाज की ऐसी बाड़ी नहीं हो सकती। हम लोग तो संत को कितना मानते हैं, संत की परिभाषा उनको क्या पता। इस तरह के लोग नफरती भाषा जो लोग यूज करते हैं। संत को तो मुख्यमंत्री बना रखे हैं। देखिए संत को मुख्यमंत्री वही चीज़ ना, अगर ऐसे लोग ऐसे संत मुख्यमंत्री रहेंगे उत्तर प्रदेश के तो ऐसे संत ऐसे बोलेंगे। ऐसे संत जी मुख्यमंत्री हैं तो उन्हीं का चेला संत जी हैं, वही बोलेंगे इसी तरह का। अच्छा, मतलब उनके चेले हैं और क्या हैं? चेले अगर उनके नहीं हैं तो बताइए, ऐसे लोगों पर अब तक तो तुरंत कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। तुरंत कोई कार्रवाई किए? अभी किसी व्यक्ति के ऊपर छोटी सी टिप्पणी कर दे कोई कार्यकर्ता, अभी मैं देखा एक कार्यकर्ता बेचारा किसी के ऊपर छोटी सी मतलब यहाँ पे तो जात देख के, धर्म देख के कार्रवाई की जा रही है ना इस सरकार में। आप किस जात के हो, किस धर्म के हो, किस पार्टी को मानने वाले हो, जब पार्टी से संबंध है, ये तो फलाने पार्टी रेल दो गया कार्यकर्ता बेचारा, किसी भी पार्टी का गया जेल। अच्छा। अब कहीं अगर इनसे बिलोंग करता है तो बोले रेल बोले, कोई टेंशन नहीं उनको। मतलब इंतजार है अपनी सरकार आने का, उसके बाद ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाए। बात सरकार की नहीं है यहाँ, बात यहाँ सरकार की नहीं है। आज नेताजी को मानने वाले देश विदेश में कितने हैं। सद्य नेताजी जब देहांत हुआ था आपको पता है कितने लोग आए थे? तो उस समय आप देख सकते थे कि कितनी भीड़ थी, कितने लोग थे, कितनी हर व्यक्ति की आंखों में आंसू थे। क्या आप नेताजी को नहीं मानते? आप पत्रकार हैं, क्या आप सैनिकों का सम्मान नहीं करते? हमारे देश में जितने लोग सैनिकों का सम्मान करते हैं उतने लोग सद्य नेताजी को मानते हैं, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और ऐसे लोगों के ऊपर, राजू दास के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार पूरी तरह से लिप्त है। किस तरह की कार्रवाई की बात है? वो जो भी कार्रवाई हो, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए। ऐसे लोग संत समाज को अपमान करते हैं। मैं तो संत समाज से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को आप लोग अपने बीच से बाहर निकाल दीजिए कि आप लोगों की वजह से कहीं ना कहीं संत समाज का अपमान होता है। कहीं ना कहीं भावनाएं जो है लोगों की आहत हुई है उनके इस अभद्र टिप्पणी से।